मारे के बाद जैसे रावण है तो अपन बेटा, इंद्रजीत है तो नगिस, और जाए के बाद जिलाज ब्रह्म अस्त्र में फांद के रावण के दरबार में रावण और हनुमान लाल महाराज जी है तो लंकापति राजा रावण लंका समझाई। और कैसे समझाई आप एक सुंदर सा भजन के साथ आप और हम सब मिलके भजन क्या नाम लेवन बोली राजा रामचंद्र की जय। श्री राधे जी हरिओम गायन के गान थोड़ा इफेक्ट डाल देंगे। बोली राजा चंद्र की जय। बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, भैया तुलसी की कहना या माया की बंधना हटा, तुलसी की कहना या माया
बोली राजा रामचंद्र की जय। आज जब हनुमंत लाल महाराज जी श्री राधे बोले राजा रामचंद्र की जय। आज जैसे हनुमंत लाल महाराज जी लंकापति राजा रावण के पास गए और लंकापति राजा रावण के पास जैसे जाए के बाद मैं जो बोला था ना मैया, एक एक शब्द ध्यान दो कि जैसे हनुमंत लाल महाराज जी जब रावण के दरबार में गए हैं और रावण के दरबार में आज हनुमंत लाल महाराज जी ला बंदी बना के लाए गए। हनुमंत लाल महाराज जी जैसे रावण के दरबार में, तो आज हनुमंत लाल महाराज जी हाथ जोड़े लंकापति राजा रावण ला समझाते हैं। और कैसे समझाते? हाथ जोड़ के विनती करी जोरी कर रावण सुनो मानत जी मोर सिखावन। आज हनुमंत लाल महाराज जी है तो हाथ जोड़ के लंकापति राजा रावण ला समझाते हैं। कोनो कोनो मन कहते हनुमान जी आप लंकापति राजा रावण के सामने हाथ जोड़ दो। अब सोच के देखो, अगर हनुमान जी के बदला में अगर वो जगह हम रहते तक हम हाथ जोड़ते का? सोच के देखो दाई, अगर हनुमान जी आज रावण के सामने हाथ जोड़े हैं, निवेदन करते हैं का हमन रावण के जगह रहते, हनुमान जी के जगह रहते तक का हाथ जोड़ी थी? कोई हाथ नहीं जोड़े। लेकिन हनुमान जी को पूछे कस हनुमान करने वाला और रावण के पास आप हाथ जी बताइए कि देखो अगर आए वरना बहुत ज्ञानी है और मोर सामने ज्ञान घलो हरे, कारण रावण है तो सियान है और संत मन के कहना यही है कि जवान की जिंदगी में सियान के सदैव सम्मान होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की वो आपके दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सियान के प्रति आपके हृदय में सम्मान जागृत होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में कुछ अलग है। हनुमंत लाल महाराज जी मन में विचार करते, हालांकि रावण महाज्ञानी है और ज्ञानी के साथ वो महाअभिमानी घलो हरे। बोले राजा रामचंद्र की और निवेदन एकर से तीन करिस कावर काकरो हाथ जोड़े से ना बात बन जथे जी, झगड़ा लड़ाई से बचत है और जो हाथ जोड़ते ना वो कर हर एक काम बन जथे। एकरे से तीन हमेशा सियान मन के सम्मान करना चाहिए। और यहाँ के युवा भैया मन के लिए जोरदार ताली हो जी, जो बढ़िया यहाँ के मान सम्मान ला बरकरार रखे हैं। बढ़िया कोनो सगा पहुना आते जैसे भैया मन बढ़िया टीका लगाते, चाय पानी की व्यवस्था करते है, हृदय से प्रणाम करन ऐसा युवा भैया मन ला। लेकिन आज के युवा समिति मन ऐसे नशा की ओर जाते हैं और कोनो सियान मन के सम्मान नहीं करे बाबा। कोनो कई दिस अरे सियान के संग करे करो जी, काबर सियान मन के संग करेला ज्ञान मिलते। तो कई कई जवान व्यक्ति मन का कहते अरे बुढ़ो संग तो सब बात के तंग कई थे मन ढोकरा बाबा मन से का संगति करना उकर मंजला का मिली। लेकिन ये मोर जीवन के अनुभव के थे, हम जो पुस्तकी ज्ञान ला पढ़ के सीखन एक साल जो पुस्तक के अनुभव करथन पढ़थन कबोल हम ज्ञान नहीं मिले। लेकिन वही आधा एक घंटा समय निकाल के कोनो सियान के एकरे से सम्मान करना चाहिए। एक बार 4 जन युवा इंजीनियर मन का करत रही, यहाँ से लेके वहां लंबा पाइप रही। अब पाइप है तो एकदम टेरगम में सांप जैसे कुटाए रही। अब वो एकदम टेरगम में पाइप रही और पाइप के मूठी एकदम छोटे। अब वो छोटे मूठी पाइप में आज वो इंजीनियर मन पतला रस्सी घुसावो की निहर निहर के देखे वो पाइप ला, बार बार निहर निहर के देखे नहीं।
4 जन इंजीनियर लग 4 दिन हो गए, लेकिन वो रस्सी है तो पाइप अंदर जाती नहीं। वो इंजीनियर मन के दिमाग खराब हो गया। एक जन छेरी चलवा बाबा वो जगह रोज देखे मला निहर के देखा। आज वो छेरी चरवाहा बाबा नजदीक में आके पूछे कि अरे बाबू ये का पाइप ले तुम निहर के देखो जी। तो इंजीनियर मन बतावे कि बाबा हम इंजीनियर अब एक टेरगा मेरगा पाइप में ना बाबा हमार रस्सी घुसावो की प्रयास करत है, तो ये रस्सी घुसबे नहीं करते है कि सियान बाबा सुनी तो कहते वाह अरे बाबू हो 2 मिनट के काम मेरे तिल तुमन 4 इंजीनियर 4 दिन लगा दो जी 2 मिनट के काम लगता देरी कैसे करो के। इंजीनियर मन सुनी तो का दिमाग खराब हो गया। कहते कि दादा हमन पढ़े लिखे इंजीनियर मन 4 जन मिलके काम ला नहीं कर सकते और ते अनपढ़ कहथस कि 2 मिनट में काम ला करके बता दो ले करके बता कि चिंतारत लानी सुन। जैसे सियान बबला वो इंजीनियर मन पकड़ के लानी और चल 2 मिनट में ये पाइप में तेरे रस्सी घुसा बता बाबा, तब हमन मानबो कि तोरो जीवन में अनुभव है, तोरो जिंदगी में ज्ञान है कि जैसे ही वो बाबा है ना करपक तरी में ठन छोटी मुसवल उतारी वो छोटी मुसवल धरीस बाबा। वो छोटी मुसवल पकड़े के बाद वो छोटी मुसवा के पूछी में रस्सी बांध और रस्सी बांधे के बाद पाइप की मोटी में लेके कुछ ऐसे मारिस, तब छोटी मुसवा भीतरे में घुसर गई थी और वे ती करत मुसवा एक पार ले और पार मतलब रस्सी घलो एक पार ले और पार। चारों इंजीनियर ताली बजाए। क्या दिमाग लगा है बाबा, एक कति पुस्तक में पढ़ी है मोहन बता दो कहा एक छोटी मुसवा वाला बात ना कति पुस्तक में पढ़े है हंस के सियान दादा के वे लड़का ये ना पढ़े की जरूरत नहीं है जी, अपन जीवन में गढ़े की आवश्यकता है। बोले राजा रामचंद्र की। अब आपके गांव के नाम बोलो गढ़बंजा गांव हरे आप गढ़े हो, तब कहीं जाके ऐसा भव्य मानस गान के आयोजन करत हो। बोले राजा रामचंद्र की। सियान मन के सदैव सम्मान होना चाहिए। एक से दिन हनुमंत लाल महाराज जी दोनों हाथ जोड़ी काबर हाथ जोड़े से ना सब काम सफल हो जाते हैं। और कोनो ला मेरा काम कर दो वरना ऐसे कभी तो काम न थोड़ा करी, लेकिन भैया तो हाथ पांव जोड़त भैया बोले एकदम जरूरी काम से बाहर जाना है भाई, मोर काम ला थोड़ा पहिनी निपटा देते कृपा हो जाती। बोले बोले मंत्र होते ना और हाथ जोड़वे तो व्यक्ति अपने आप तो काम ला कर दी। एक से दिन झुकता वही है जिसमें प्राण होती है, कि झुकता वही है जिसमें प्राण होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। बोले राजा रामचंद्र की। झुकना जरूरी है। आज हनुमंत लाल महाराज जी बड़े सुंदर मान और सम्मान के साथ समझाते हैं कि देख रावण ते मोर बात ना मान जा, सुन हूँ मान जी मोर सिखावन ते मोर बात ना मान ले। और कब आई जब तो जिंदगी में ये माया के बंधना वो माया के बंधना ला जब तक ते नहीं हटावे तब तक तो मोर बात समझ नहीं है। वैसे तो रामचरित मानस में रावण ला 14 पात्र है तो 17 बार समझाए गए थे। कोनो कोनो पात्र मन कही थे कि 14 पात्र है तो 21 बार ले समझाए, लेकिन रावण कावर काकरो नहीं माने। भाई रावण अक्का ज्ञानी होते हुए सब जनों लगते कलप के समझावे ओकर पत्नी ओकर लड़का हनुमान जी के साथ जटायु सब जन समझे, लेकिन रावण काबर काकरो नहीं माने भाई। काबर रावण के ठन स्वभाव रहा वो सुने सबके लेकिन करे अपन मन के। बोले राजा रामचंद्र की जैसे एक गांव में इसने 2 दिवसीय रामायण होते बढ़िया। रामायण में सब भगवान के भजन में मगन होके सब भगवान के कीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बहुमन तो गुटियात हो कादाई हो काबर चुप बैठे हो, मुंह उलावा अब सुंदर मुंह में भगवान के नाम ला लेवो ना। श्री राम जय राम
भगवान के कथा सुनत रहे दाई तब गांव के एक जन पगला व्यक्ति ऐसमिया वो पगला व्यक्ति आके जब का भी संत समाज बैठे रहे ओला गोटी फेंक फेंक के मारे दाई गोटी फेंक फेंक के मारे तो आयोजक समिति के भैया है तो पगला देखिस तो चिचकारत लेगिस और किस अरे बेवकूफ देखावर सब भगवान के कथा सुनत है डिस्टर्ब करत है सब बढ़िया अत्यंत सुंदर सत्संग में जुड़े हैं भगवान के भजन करत है और ते काबर कोनो गोटी फेंक फेंक के मारा था जी कोनो पर दीता तो पथरा धर के नेत्र रहे में कोल्ला मारो के तो भैया फिर से नजर पड़ गया कोनो ऊपर पटक दी तलन के तलन हो जाती जैसे ऊपर पास में गिस और तो दिमाग तो ठीक है आपका पत्थर मान लो जाए काकरू पर गिर देता अत्यंत सुंदर राम की कथा में तो नाम से फिर से डिस्टर्ब हो गई हमें तो कल्पना करे रहे हो ना तो फिर कब आए हो मैं तो लोग समझा रहे हो कि तो करे बर्बाद आ गए तो का बराए सीखे तो वो की आज अगर पखना माधु ते मुल्क का देवे कहे बोले राजा रामचंद्र की जय पहले आयोजक टीवी वालों बार समझा रहे और लेकिन जब 99 अच्छा काम करते कौन ने कहा कि फलाना अरे लंकापति राजा रावण यही बात कर भक्त जी तोर चले ले पूरा झलकी डोल थे चलत दसान न डोलत अवनी उत्तम कुल कुलस्त के नाती और अते पर कुल में जन्म ले के बाद ते ऐसने नीच काम करबे रावण तो तोड़ तो नाश होगी लेकिन तोड़ साथ तोड़ पूरा परिवार के नाश हो जाए रावण मोर बात का मान ले अभी भी समय है ते राम जी के चरण में जा और भगवान जी के चरण में जा के कहबे कि प्रभु मोर से बहुत अपराध हो गए ना और यही निवेदन करबे अगर नाथ देखोगी अब गुण हमारे तो कैसे भासे लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगी आज हनुमान जी कथे सुंदर नियम बताई रावण ला कि सुन रावण ये कहबे कि प्रभु मैं आपके चरण में आहो सीता माता आपके चरण में समर्पित करे होना और मैं खुद आपके चरण में समर्पित हो चुके हो मोर सब अपराध ला क्षमा करो किसका प्रणत काल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखे हाँ तब अपराध विशारी तो सब अपराध ला क्षमा कर दी रावण बस मोरे एक बात मान जा भगवान जी के चरण में जा भगवान जी बड़ा दयालु है लेकिन भगवान के चरण में कब जावे जब अभिमान ला त्यागवे और जब तक हमारी जिंदगी में अभिमान है ना तो अभिमानी व्यक्ति काकर सामने झुकना पसंद करते रहे अभिमान के सबसे बड़े कारण ये है कि जेकर जीव में अभिमानी है ना जेकर जीव में अहंकार है तो अहंकार व्यक्ति काकरो सामने झुकना पसंद नहीं करे और सबसे बड़ी बात ये है कि अहंकारी व्यक्ति मानना ही पसंद नहीं करे कि मैं अहंकारी हूँ कि बोले राजा रामचंद्र की आज हनुमंत लाल महाराज जी के सबके माया मोह के फंदा लाटार के ते भक्ति के नाता जोड़ ले रावण तो जिंदगी की कल्याण होनी मोर बात मानते का कर छोड़ माया फंदा हरि गुण गाली 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 चार दिन की जिंदगी माँ कहते भुलाए ना सिया राम गाली ते
मीठी ताली के साथ भजन में आनंद लेना है। तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो, एक बार सबके हाथ ऊपर हो भैया। एक तरफ बैठे मैया अमन भैया अमन और एक तरफ आयोजक समिति और कैमरा वाले भैया ते सबो जन के वीडियो लेवे ताकि याद रहे कि इस पावन मंच में हम सब बड़े आनंद उत्सव के साथ भजन करें। तो चलो सबके हाथ ऊपर हो भैया और सब लोग ताली के साथ भगवान के भजन में आनंद लेते गाना है। और का गावो सिया राम गाले ते हना सिंगारी वो सिया राम गाले ते हना कैसे ताली कम 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 हो गए दाई। देखो भगवान के भजन में ताली कम नहीं होना चाहिए। हाँ तो एक बार सबके हाथ ऊपर हो और सब लोग मीठी मीठी ताली के साथ भजन में आनंद लेते गाना है। और का गाबू मैया सिया राम गा लेते हना महादानी हो सिया राम गा लेते हना छोड़ माया फंदा हरे गुण गाले चार दिन की जिंदगी माता हटे भुलाए छोड़ माया फंदा हरे गुण गाले चार दिन की जिंदगी माता हटे भुलाए सिया राम गा लेते हना संगवारी हो सिया राम गा लेते हना महादानी हो
लंकापति राजा रावण। तो लंकापति राजा रावण आज बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद मृत्यु निकट आई खल तो ही रामा हो सिया रामा लाग सिया तुम सिखावन मोही रामा हो सिया रामा लाग सिया तुम सिखावन मोही उल्टा होई कहे हनुमान रामा हो सिया रामा मत भव भगत तोड़ में जाना रामा हो सिया रामा मत भव तोड़ प्रगट में जाना। आज जैसे ही लंकापति राजा रावण है तो बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद इसकी मृत्यु निकट आई खल तो ही लाग से अधम सिखावन मोही तुम मोला सिखा दे रे ऐसने वाला भाव। आज बार बार हनुमंत लाल महाराज जिला बेंद्रा बेंद्रा कहे ते मोला सिखा दे रे बेंद्रा और मौत निकट आ गई इसी की काबर रावण कोई साधारण राजा नहीं रहिसगा वो राजा रहिस जे काल लगलो बांध के रखने वाला रहे। बोले राजा रामचंद्र की जय। रावण काल ल बांध के रखे तो कर सेना मन पूछे सरकार ते काल ल कब ढील बे? अरे मैं काल ल काली ढीलो या कोनो दिन ढूलो तुम्हारा का मतलब रे? तो कहे नहीं सरकार एक प्रयोग तो करते से बांधे बस के रखे हंस का है। आज लंकापति राजा रावण ला याद आ गया अच्छा ये वानर के पाछू में काल ला छोड़ो तो रे तुमन काल काल कहा रहे हो आज काल ला छोड़े पारी आगे चलो काल ला छोड़ो के जैसे काल है तो अब विचार करने वाली बात ये है कि लंकापति राजा रावण उच्च सिंहासन में बैठे हैं। रावण हाँ ऊपर सिंहासन में बैठे हैं और ओकर सामने हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी के पाछू में जैसे काल ला छोड़ी और काल ला छोड़े के बाद लंकापति राजा रावण का कि मृत्यु निकट आई खल तो ही तोर पास में मौत खड़े है बिंद्रा जरा देख तो कहा। हनुमान जी कहा है बोला देखे क्या हो सकता नहीं है रावण हालांकि मोर पाछू में मृत्यु खड़े होगी लेकिन ओकर दृष्टि है तो तोरी ऊपर पड़े है कहीं जिस बोले राजा रामचंद्र की वो मृत्यु की दृष्टि तोरे ऊपर पड़े हैं। आज जैसे ही लंकापति राजा रावण बड़ा ही क्रोधित हो गए और कि सुनी कपि वन बहुत खिसियाना बेगिन हर मोड़ कर प्राणा एकर प्राण के हरण कर लो के कारण रावण बहुत खिसिया गे जी और खिसियाना है तो एक छत्तीसगढ़ी शब्द है। बोले राजा रामचंद्र की भाई आज के इसका सुनी कपि वचन बहुत खिसी याना आज बड़े क्रोधित हो गए राजा रावण है तो खिसिया गया और एक से दिन में पहले के हुए जो छत्तीसगढ़ी बोली है ना वो बड़ा सुंदर बोली है। एक बार एक जन इंटरव्यू गिसगा लेकिन इंटरव्यू में शर्त ये रखे रही से कि जिन भी हा इंटरव्यू में आए बार सबसे कम शब्द के प्रयोग करी प्रवेश करे बर छोटे शब्द के प्रयोग करी ना उहे नौकरी दिया जाए कि सब पढ़े लिखे दिया बनावेगा। इंग्लिश वाला मन इंग्लिश में बोले हिंदी वाला मन हिंदी में बोले सब जन बोले क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैं आई कम इन सर ऐसे करके तब नौकरी नहीं लगे काबर मन अंदर आवर एकदम लंबा लंबा शब्द के प्रयोग करी। एक दिन छत्तीसगढ़िया व्यक्ति घलो पढ़े लिखे इस कारण छत्तीसगढ़ी में घलो ऐसे नहीं है भाई कि कोनो पढ़े लिखे नहीं है सब पढ़े लिखे रही थे छत्तीसगढ़िया रहीस लेकिन वो पढ़े लिखे रही जैसे पढ़े लिखे रही सुने कि ये इंटरव्यू में प्रवेश करे बर यहाँ कक्ष में प्रवेश करे बर जो सबसे कम शब्द के प्रयोग करी ओला ही नौकरी मिली। तब वो जैसे ही दरवाजा ऐसे ढपेलिस और सामने में सर जी बैठे रहे जी और सर जी ऐसे देखिस और आवा ऐसे किस नहीं तो वो सरकार एकदम खुश हो गए अरे वाह एकदम छोटे शब्द प्रयोग करिस मतलब एक नौकरी लगा दो कि बोले राजा रामचंद्र की आवा ऐसे किस नहीं तो खुश हो गए। देखो एक छत्तीसगढ़ की जो शब्द है बोला बड़ा ही सुंदर शब्द माने गए हैं। आज रावण बड़ा ही क्रोधित हो गए और खिसियाए के बाद लंकापति आज ये मूड में विचार है और किसका बेगी नहर वो मूड कर प्राणा। और देखो बेगी मतलब क्या होते
बेगी मतलब ज्यादा जल्दी घलो मत कर और ज्यादा देरी भलो मत कर। बोले राजा रामचंद्र की जय। काबर लकर धकर के घानी आधा तेल आधा पानी ना, लकर धकर करवे तो इसने होतेगा और ज्यादा देरी घलो करना उचित नहीं है। ये बात ना जब राजा दशरथ है तो अपन गुरु वशिष्ठ महाराज जी के पास में जाके कहे जय हो। कि गुरु जी मोर एक इच्छा है कि मैं राम ला युवराज बनाते हो, राम ला राजा बनाते हो, तो किस की राजा ते बेगी मत कर, काबर ज्यादा जल्दी घलो मत कर ना ज्यादा देरी भलो मत कर। आज लंकापति राजा रावण की इसका कि बेगी ना उड़कर प्राण, आज देरी मत करो, एक तुरंत प्राण ला हर लो। सब कोई जैसे ही दौड़े पर लगे, सब सुनत निशाचर मारण धावा, सब लंकापति राजा रावण के बात न सुन के आज हनुमंत लाल महाराज जी मारे बटोगे हिदाई। जैसे ही विभीषण महाराज जी हतन ऐस और हाथ जोड़ के आज लंकापति राजा रावण लगे और किसका ना इसी सिक्कर ये बहुता नीति विरोध न मारे दूता। विभीषण है तो हाथ जोड़ के निवेदन करी, देखो राजा आप लंकापति राजा रावण हरो और राजा के कर्तव्य हरे क्योंकि हर एक काम है तो नीति पूर्ण होना चाहिए। अब आप अभी अनीति करे बर जात हो कि रावण सुनते कैसे विभीषण, रावण है कौन जैसे कि कैसे मैं अनीति करे बर जात हो, तो विभीषण महाराज जी बताए कि राजा नीति विरोध न मारे दूता, नीति यही गई थे कि कोनो भी दूत हो वो दूत ला मारे नहीं जाए। मोर बात ला मानो, ये दूत ला मारो मत, आन दंड कछु करे हो गोसाई। अगर आप दंड ही देना चाहते हो तो मृत्यु दंड के अलावा और बहुत सारा दंड है, वो दंड दे दो। तो आज लंकापति राजा रावण ला ठीक लगी, बोले बर तो मोर भाई विभीषण सही बोलत है। तो मन में विचार करे लंकापति राजा रावण और कहे का मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ या सुनो किया जाए, हो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ या सुनो किया जाए, हो बोल तेरे साथ या सुनो किया जाए, बोल तेरे साथ या सुनो किया जाए। क्या करना चाहिए, मारना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जैसे ही लंकापति राजा रावण के मन में एक विचार है इसके अब क्या करना चाहिए, तब किसका अंग भंग कर पटे हो बंदर। आज जैसे लंकापति राजा रावण आदेश कर इसका कि लेकिन कौन सा अंगला भंग करो, ये नहीं कि इस राजा रावण का कि वानर के अंगला भंग करो। जय हो। अब जैसे हनुमान जी सुने कि मोर अंगला भंग करे के बाद चलत है, अब हनुमंत लाल महाराज जी मन में सोचे अरे बाप कहीं रावण मोर हाथ लकड़ी कटा दी तो मोर पांव तो नहीं कटवा दी। वो मन में सोचे कि मोर कौन संगला काट ही करके। तब जैसे हनुमंत लाल महाराज जी मन में सोचे कहीं रावण लाकर बहिनी, तो रावण के बहिनी कौन है बताओ ना भैया, रावण के बहिनी कौन है? अच्छा ये लड़का मतलब थोड़ा शांत बैठाओ तुझे, हालांकि मन कल के भविष्य है लेकिन अभी मोर वर्तमान ला चौपट कर रहे। निवेदन है लड़का मतलब थोड़ा शांति के साथ बैठाने के प्रयास करो। आयोजक समिति से बोले राजा रामचंद्र की जय। आज जैसे ही आप सब जानते हो कि रावण के बहिनी कौन है? शूर्पणखा रावण के बहिनी। तेका नाक काला कौन काट दे रही जी? कौन काटे रही? शूर्पणखा के नाक काला कौन काटे रही से?
लक्ष्मण जी हाँ और सरी जो झगड़ा है युद्ध है यही जगह प्रारंभ हो रही इस मैया जब सूर्पनखा के नाक कान कटिस न एक बहाना बन गया। अब एक दिन सीता माता के हरण हो। अब एक बार हमारे रामायण में गए थे, हमारा एक जन व्यक्ति प्रश्न पूछे रहे इसकी दीदी ये बता तो कि जब लक्ष्मण लाल महाराज जी सूर्पनखा का नाक कान ला काटती सुही तो का नाक कान कथी जगह कट के गिरी सुही इसे कहा तो मैं पूछे और जान के थे काज कर लेगा भैया मान लो जाए तो पता चल रही प्रश्न इसे होए जो जीवन के कल्याण हो। नहीं दीदी तब मैं जानना चाहता हूँ काबर जब ओकर भाई कुंभकर्ण रावण मन अतका भयानक शरीर वाला रहीस तो हो सकते ओकर बहिनी सूर्पनखा घनो भयानक शरीर वाली रहीस होही। महाराज जी सूर्पनखा नाक कान ला काटे के बाद ओकरे हाथ में धरा दी जा तो भाई धरा बोले राजा रामचंद्र की ताकि कल रावण कह मनो चुनौती दिन ओकरे हाथ में काट के धरा जिस दाई नाक ल तो भाई ला देखा देवे और नाक है तो वास्तविक रूप से प्रतिष्ठा के सूचक मान सम्मान के सूचक है। संत मन के कि आज लंकापति राजा रावण ये आदेश करे है अंग भंग करे पटे हाँ बंदर हनुमान जी मन में सोचे कही ही भावला विचार कर ही लंकापति राजा रावण कि मोरो बहिनी नाक कान काटे दी से कर स्वामी मन तो ये करो नाक कान ला काट दो इसे कही दी काय कर ले जी। फिर हनुमान जी मन में सोचे कि जे राम के काज करते ओकर नाक कभी कटे नहीं ओकर नाक तो हमेशा गर्व से ऊपर रहते। बोले राजा रामचंद्र की जय। जीवन राम जी के सेवक के जे राम जी के आश्रय ले चुके हैं ओकर जीवन में कोई भी प्रकार से संकट नहीं आ सके। फिर हनुमंत लाल महाराज जी मन में सोचे कि रावण है तो वास्तविक रूप से माया में जकड़े हुए जीव तब क्या करना चाहिए ओकर सामने माया करना चाहिए। तो सबको मोर को ध्यान से देखो देखो हनुमान जी है ना देखो चुपचाप बढ़िया आप सबको श्रवण करो कि हनुमंत लाल महाराज जी जैसे ही भरे दरबार में मान लो जाए मोर चुन्नी है हनुमंत लाल महाराज जी की पूंछ। अब हनुमंत लाल महाराज जी भरे दरबार में अपन पूंछ ला पकड़े और अपन माथा से लगावे ओकर सन गोठियावे तिनी बाजबे का जी तिनी बाजबे का कहे बार बार अपन पूछी ले इसे माथा में लगावे ओकर सन गोठियावे तो रावण ला बड़ा विचित्र लगे। अरे बाप रे ये बेंद्रा बार बार अपन पूछी का मन भर थे जी तो ओकर सेना मना पूछी सेना मन है तो जैसे ही रावण के दूत मन होकर पास में आके कि सरकार को पता है एक पूंछ कोई साधारण पूंछ नहीं हो तो कैसन पूंछ रे जत्ता भी अशोक वाटिका में तहलका मचा है ना तो एकर से ज्यादा एकर पूंछ तो सबला मारे है कि बोले राजा रामचंद्र की जय। रावण है तो फुसुर फुसुर गोठियावे कैसे मारी तो कर सेना मन कहा है कि देख वो अपन पूछिल ना जग्गा लंबा करना चाहे उतना लंबा करे और जग्गा लंबा करे के बाद सब निशाचर मल्ला अपन पूछी में 5-6 परत ले लपेटे और लपेटे के बाद जैसे धोबी कपड़ा धोते नहीं पटक पटक के वैष्णे पटक पटक के सबो निशाचर मन के नाश करे है कर पूछा के। अरे बा तभी बेंद्रा अपन बार बार पूछी जला छुअत है जी अपन पूछी से बहुत ममता करते हैं अपन पूछी से बहुत प्रेम हुई है एला डर लागत होगी कहीं रावण मोर पूछी जला तो नहीं कटवा दी एकरे से दिन बार बार अपन पूछ ले स्पर्श करत है। लंकापति राजा रावण है तो जैसे आदेश करी श्री का कपि की ममता पूछ पर रावण होशिया रामा सभी कहो समझाई रामा रामा होशिया रामा सभी कहो समझाई रामा तेरे बोले पटवाद मुनि रामा रामा होशिया रामा आवक दी लगाई रामा रामा होशिया रामा आवक दी लगाई हो रामा। आज लंकापति राजा रावण आदेश कर जिसकी कभी के ममता पंच पर सब ही कहो समझाई तेल बोरी पटवार पुनी पावक दी हो लगाई एकर पूंछ ला जला दो कि हनुमान जी खुश हो गए। अरे वाह क्या बात जिला में चाहत रहे हो बोला लंकापति राजा रावण करवा दिस। तो वास्तविक रूप से
आज कपि के ममता के भाव का है। आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में ममता कावर के आओ ये सुंदर भाव के साथ हम सब श्रवण करबो। मीठी मीठी ताली के साथ आप सबका भजन में आनंद लेना है। बोले न जना चंद्र की जय, भजन बोलो भजन बोलो सिया राम की, कट जाहि जन्म के पापना की भजन बोलो पाव जान पनी मिले औ करम जाने ससुरा औ भाग जान बेटा मिल भैया, जी हाँ गया म पिंड दान करायना कि भजन बोलो कि तुर मुरली दे कैसे बाज भोला, बजबे यशोदा जी के लालना कि भजन बोलो पर काटे बेईमान है ओ पर काटे चंदा, पर काटे बेईमान पिपर कटे चंदा ओ मौरिया माला जिन्हें हम काटिया, नहीं तो आवे मनुष्यों तारना कि भजन बोलो। बड़ा ही सुंदर प्यारा सा भजन। और ये भजन के एक बहुत ही सुंदर भाव है कि एक बार और पानी आपस में मितान बद गया। एक व्यक्ति महात्मा जगह पूछे कि महात्मा एक बात बताओ कि माटी के ढेला और पानी आपस में कैसे मितान बच सकते जी? तो महात्मा है कौन की जैसे तू मन बद्ध हो जी, जैसे इंसान मन बद्ध है तो कैसे? संत मुनि ज्ञानी मन बड़े सुंदर भाव के साथ बोलते हुए किसका कि माटी के ढेला कोई और नहीं हो जी, यही मनुष्य के तन हरे, चित जल पाव गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये माटी के चूल्हा है तो वास्तविक रूप से पंच रचित हरे, यही माटी के ढेला है। और पानी का हरे तोर मोर पुत्र परिवार ये माया मोह है ना, यही है तो पानी है। अगर ये हमारे शरीर ला भगवान के भजन की ओर लगावो तो चोला की बेड़ा पार होगी, और कहीं अगर ये हमारे शरीर ला माया मोह की ओर लगावो तो चोला की बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो चलो हम सब मधुर मधुर भाव के साथ भजन में आनंद लेते गावो का, और मिल के गाना है मैया मम्मी तान फिर पानी ढेला हंस के पानी आगे गुड़गी का ढेला, मैया मम्मी तान फिर हंस के पानी आगे का ढेला, हंस के पानी आगे गुड़गी ये गुदिल पड़ गई ना माटी के काया ना गुने पड़ गए।
बोला जय जय को तेरे बोला जगी खिचत खिचती कोटी जी तोला जगी खिचत खिचती कोटी जी तोला ये रोयल पड़ गई नारी जुड़ा गए ना रोयल पड़ गए। तो चलो सबका मीठी मीठी ताली के साथ भजन में आनंद लेना है। भैया मन सब ताली के साथ भजन गाऊंगी और सबला मिल के गाना है का ये गुडल पड़ गई ना नारी जुड़ा गई गुडल ये गुडल पड़ गई ना नारी जुड़ा गई गुडल पड़ गई। से सुने पर सुंदर सौभाग्य मिले कि वास्तविक रूप से रावण के विचार इसे काबर मनीष की होकर पूछ में ममता ही शब्द के प्रयोग करी। देखो ये सोचने वाली बात है भैया कि कपि के ममता पुंज पर कुछ न कुछ तो विशेष बात है। ममता शब्द के प्रयोग का कर लिए करे जाते, ममता शब्द के प्रयोग है तो मां मन पर करे जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। जैसे ही एक ममता शब्द के प्रयोग के भाव बड़ा सुंदर बताई कि एक बार ना सबो गांव वाला मन इसने जैसे मीटिंग नहीं सकला थे भाई वैष्णव मीटिंग सकलाए दी कौन मन देवता मन जैसे देवता मन मीटिंग सकलाए दी यही चौक में तो सब मन एकत्रित होके विचार करत रहा है। बढ़िया मीटिंग में ये बात की चर्चा चलत रही कि जब राम जी मनुष्य लेके प्रकट हो तब हम सबला भगवान जी के काम करना है, भगवान जी के सहयोग करना है। कोनो नल लीन बनी, कोनो बाली बनी, कोनो सुग्रीव बनी,
सब पाठ बांटत रहा है। जैसे रामलीला होते ना, यहाँ रामलीला होते तो नहीं भैया, नहीं हो, आस पास गांव में होत होगी, आप सब जाकर जानत हो, रावण नहीं होगी नहीं भाई। जहाँ हम सब देखत, जहाँ रामलीला होते ना तो ओकर 1-1.5 महीना पहले सब लोग पाठ बांट देते। देखो जी, तुमला इसने पाठ करना है और सब जन बढ़िया तालीम में आहू हर रोज, तबे बढ़िया रामलीला खेलबो इसे करके। आज देवी देवता मल्ला सब लोग पाठ बांटेगे। आज जैसे ही भोले बाबा ये किस कि भोले बाबा आप ला ना हनुमान के पाठ करना है, जय हो। आप वानर बन हो किस। अब भोले बाबा सुनिस और सुन के बड़ा गदगद हो के आज भोले बाबा है तो हम कैलाश पर्वत में जाके माता पार्वती ला कहते हैं। और क्या कहते हैं, गौरी संभालो जी घर द्वार, हम तो बानर भैले, गौरी संभालो जी गरबा, हम तो बानर भैले, नंदी संभालो गौरा, कार्तिक संभालो, नंदी संभालो गौरा, कार्तिक संभालो, और संभालो जी कैलाश, हम तो बानर भैले, गौरी संभालो जी घर द्वार, हम तो बानर भैले। आज भोले बाबा माँ पार्वती से कहे कि पार्वती अब घर की जिम्मेदारी तो माता पार्वती के थे ते काय करबे, सभी काम ला मैं करूं ते क्या करबे। तब भोले बाबा कहे कि पार्वती मैं भगवान के काज करहूं, भगवान जी अब ये धरा धाम में अवतरित होगी ना तब मोला हनुमान बने के सौभाग्य मिले हैं, मोला भगवान के काज करे के सौभाग्य मिले हैं। पार्वती मैं हनुमान बनूं, मैं वानर बनूं के। माँ पार्वती सुन के बड़ा गदगद हो गए और कहते कि बाबा आप वानर बनो, मोरो इच्छा है कि मोर पति देवता जब वानर बनी तो दिख ही कैसे। निवेदन है बाबा एक बार आप वानर बन के तो बता दो। जैसे रामलीला में कोनो पति देवता पाठ ले, हर एक पत्नी की इच्छा रही थी कि मोर पति देवता मंच में निकली कैसे दिखती भाई, और आगू जातो बैठे कि मोर पति देवता बढ़िया रामलीला में सच के निकली कैसे दिखी के। तब माँ भवानी पार्वती आज निवेदन करिस कि बाबा मोरो इच्छा होत है कि जब वानर बनू ना आप दिखो कैसे। लेन बाबा एक बार मोर जगह वानर बन के तो बता दो कैसे। भोले बाबा जैसे ही हनुमान जी बनी सुवानर बनी, बोले हनुमंत लड़ा महाराज की जय। भोले बाबा वानर बनिस न मैया तो कर पूछ नहीं रही, और पूछ नहीं तो कुछ नहीं। माँ पार्वती खिलखिलात हंसिस और कहते कि बाबा आज तक कभी पशु देखे जेकर पूछ नहीं है, अब भाई आप वानर बनो बैठो और बात तो कुछ नहीं। तब माँ पार्वती है तो हाथ जोड़ के निवेदन करिस कि देख बाबा मैं पूर्व जन्म में जब सती रहो तो मरते समय यही वरदान मांगे रहो कि सती मरण हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। मैं तोर सुंदर चरण में अनुराग रखो और तोर संगरण कभू मत छोड़ो बाबा। कैसे कृपा दृष्टि बरसा दे कि जब ते भगवान के काज करे बर वानर बनबे तब मोला अपन पूंछ बना के ले चलबे ना। काबर जब नहीं है तो न धर्म के काम में सहयोग करे तो कर ज्यादा। बोले राजा रामचंद्र की जय। सुने दाई एकरे से दिन पति और पत्नी एक साथ भगवान के कथा श्रवण करना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। जैसे सत्यनारायण भगवान के पूजा होते या फिर घर में कुछ भी धार्मिक आयोजन होते तब पति पत्नी साथ में रखे जाते। काबर जब पति पत्नी साथ में रहते ना तो कुछ भी अच्छा धार्मिक कार्यक्रम करे, कुछ भी भक्ति भजन करे तो ओकर फल है तो नोला दुगुना मिलते। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज जैसे ही माँ भवानी पार्वती के इसकी बाबा बोला अपन संग में ले चलो। अब भोले बाबा का बन गए मैया,
भोले बाबा का बनीस? हनुमान बनीस। तो ओकर पूछ कौन बनीस? ओकर पूछ कौन बनीस? माता पार्वती। बोले पार्वती माता की जय। आज माता पार्वती निवेदन करिस और आज जैसे दोनों काम निकल पड़ी। और देखो माता पार्वती के ठनौ संकल्प रही से का संकल्प? एक दिन माँ पार्वती भोले बाबा बोले बन लगी कि बाबा सबके घर बढ़िया है, सबकी इंद्रावास निकलत है, कम से कम सरपंच महोदय आयोजन करके हमरो एक इंद्रावास निकाल दे बाबा। काबर गर्मी के दिन में देख तो कतका पसीना निकलते, ठंडा के दिन में कतका ठंडा लगते, तो बाबा कम से कम हमरो घर में किसका है? माँ भवानी पार्वती है तो निवेदन करिस भोले बाबा से। भोले बाबा है तो जैसे ही विश्वकर्मा भगवान ला बोले विश्वकर्मा भगवान आ गए। विश्वकर्मा भगवान जैसे ऐसा तो सुंदर सोने सोन के महल के निर्माण करे। और जब भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही सुंदर एक रिवाज है जी, हम एक ठन खोली क्यों ना बनावो, लेकिन वो घर के उद्घाटन करवाथन, गृह प्रवेश करवाथन, कोनो ब्राह्मण ला बुला के सत्यनारायण भगवान की पूजा चौका आरती करवाथन, पूजा पाठ करवाथन। माँ पार्वती किरिस की बाबा अतके बड़ महल बने हैं, कम से कम एकर उद्घाटन हो जतिस ना ता और बढ़िया होतिस। तब कोनो ब्राह्मण ला बुला के बढ़िया पूजा पाठ करवा देते। तो वो समय में उच्च ब्राह्मण कौन? रावण। अब रावण ला जैसे बुले रावण बढ़िया घर अंतिम में दक्षिणा मांगते। और दक्षिणा जब मांगी क्या चाहिए रावण बोल, तो रावण घाटन में आ रही वही घल्ला मांग दिस, यही घल्ला बाबा। और भोले बाबा को ने भोले दानी जी, भोले दानी, भोले दानी, भोले दानी, भोले निराला पिए सदा भंगिया का प्याला। भोले तो दानी हरे। भोले बाबा जैसे ही ओ महल लदे दिस, लेकिन माता पार्वती मन में सोचे आहा कत्का निवेदन करके मैं भोले बाबा से ठन घर बनाए बर निवेदन करे, और वो घर में मैं प्रवेश नहीं करे रहो, और वो रावण मांग के ले गए। वही दिन मन ही मन माता पार्वती संकल्प ले रही कि जेन घर में मैं एको पल सुख चैन से नहीं रह सके, रावण एक दिन समय आई कि ये महल न जलाए के कारण मैं खुद आके तो महल के विनाश कर दूं करके। आज वही समय आ गए कि हनुमंत लाल महाराज जी के माध्यम से रावण के लंका जलने वाला है। सपी के ममता पुंज पर सभी ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में आग लगाए के तैयारी चलत है, लेकिन जब आग लगाए के तैयारी चली तो संत मन के कि भैया का हनुमान जी की पूंछ जल सकते का ना, कारण संकट कटय मिटी सब पीरा, जो सुमिरे स्मरण करे मात्र से लगाते हैं। आओ एक सुंदर सा भजन के आनंद आप और हम सब मिलके भजन में आनंद लेना है। बोली राजा रामचंद्र
कर भी सकती ना दुनिया माया की लीला। ताई काम नहीं आवी जान हिंदूला अकेला सोई छन नहीं भी संग सोई छन नहीं भी संग जठाओ मैं दसे गालीना सिया राम नाम दसना गालीना सिया राम नाम दसना लड़ना पाए बड़ा भाग तो गालीना सिया राम नाम दसना गालीना गालीना सिया राम नाम दसना गालीना सिया राम नाम दसना गालीना सिया राम नाम दसना। बोली राजा रामचंद्र की आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में जैसे तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में पावक मतलब अग्नि लगाता आगे धराते हैं। कोनो संत बड़ा सुंदर भाव के साथ कहे कि जब अरण्य कांड में भगवान राम है तो नर लीला करे बर माता सीता से कहे कि सीता अब हमलना नर लीला करना है, अब निशाचर मन के नाश करना है, अब तोला अग्नि में प्रवेश करना पड़ी। तुम पावक मोह करो निवासा, अब ते पावक में वास कर, अब मोला निशाचर मन के नाश करना है। अलग उठिया तो दाई हो निवेदन है माता रानी मन से थोको न शांति के साथ बैठते हो दाई मन अपने अपन में गोठिया मगन हो काबर कल ऐसने हुई कल दूजन दाई मन हा बढ़िया एक जगह बैठे रहा मलपुरी गांव में और जैसे ही दाई एक जन आगू बैठे रहा आस कस के गोठियावे हो एकदम चिल्ला के मैं वो दाई बार बार निवेदन करो ए मैया तो कनक शांति के साथ बैठना हो अक्का जोर से चिल्लाता समोर से ज्यादा तोरे आवाज आवत है जय हो तो कनक शांति के साथ तो बैठ दाई वो चुप नहीं छोड़ भैया फिर निवेदन करो ए मैया तो कनक शांति के साथ बैठ जाना हो फिर निवेदन करो बैठे भी नहीं करे फिर कहीं कुछ बोलना चाहो कथा चले फिर उदाई कस के उठा सबके ध्यान ओकरे को ती जावे मैं उदाई अंतिम में हाथ जोड़ के निवेदन करवे मैया तोर से निवेदन है दाई कि शांति के साथ बैठ जाना हो तो उदाई खड़ा होगी भैया और खड़ा हो गई थे नोनी तीन चार परत ने मोल बोले शांति के साथ बैठ मैं बैठबे नहीं करूं कोई दी दाई मैं पूछूं काबर मैया तो वो दाई जवाब दी सी नोनी शांति मोर दे रानी के नाम में 3 साल हो गए बेटी ओकर मोर बातचीत बंद है मैं ओकर संग कैसे बैठूं कहले तो वो लास्ट में बैठे रही सेकरे से दिन तो मैं आगू मांग बैठे हूं और ते ओकरे संग जाग बैठ कैथस बेटी वो तो मोर संग उठियावे नहीं करे मैं ओकर संग बन भी नहीं करे मैं कैसे ओकर संग जब रावण के भाई कुंभकर्ण जब कुंभकर्ण मांगने वाला रहा का वरदान मांगे तैयारी में चलत रही कि मोला इंद्रासन मिल जाते मोला इंद्रासन मिल जाती 6 महीना जागते हूँ 1 दिन सोते हूँ ये वरदान मांगने वाला रहा जय हो देवता मन सुनी सरे बाप अगर कहीं कुंभकर्ण अपन वरदान ला वास्तविक रूप से मांग ली भगवान दे दी इंद्रदंड तो डरे बल लगे कहीं वास्तविक रूप से इंद्रासन में कहीं कुंभकर्ण बैठ गई तो हमर का हो ही देवता मन डरे बर लगे। फिर से माता सरस्वती बोले सब हंस की सवारी बिदाई हो आके बिगड़ी ला बना भी भैया हो तोरी रसदानी हादत में बैठे हो आके बिगड़ी ला बना भी भैया हो सरस्वती मैया हंस की सवारी में बिदाई हो
सरस्वती माता आके आज कुंभकर्ण के जीव में बैठे और ओकर पूरा शब्द बदल देस का एकरे से जब भी कोनो व्यक्ति है तो मंच में आस तो वो माता सरस्वती करते की माँ तन धन डोले जीव जन कापे शुद्ध रहे भाखा टीका। वो माता सरस्वती की कृपा से होते हैं। आज ओकर पूरा वरदान ल बदल दीजिए। कुंभकर्ण का मांगने वाला रहा है, इंद्रासन मांगने वाला रहा है, लेकिन मांग काला नरिस निंद्रा चंद्र की जय। मांगने वाला ये रही कि मैं 6 महीने, लेकिन वो उल्टा कर रही कि मैं 6 महीना सो एक दिन जागा हूँ कह दिस बोले राजा रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी गलो लकर धकरे और मस्तु कह दी और बाद में लगी सही में उल्टा बल बोल पड़े हो कि क्या। अब पूछिस कि बाबा मैं का वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी की जिसने कहे बेटा तिसने में दे दो जी तो ना इंद्रासन चाहिए दी से निद्रासन चाहिए इसमें तो निद्रासन दे दो तो बोले इसमें 6 महीना सो और एक दिन जागो तो वैष्णव में तो वरदान दे दो जी। वो किसी आया में इसलिए नहीं मांगत रहे हो, मैं अलग मांगत रहे हो ब्रह्मा जी, मैं तो इंद्रासन ना मांगत रहे हो ते वो इंद्रासन कैसे दे दे पति जिसने बोले किसने दे हो जी के। तब जैसे ही ब्रह्मा जी है तो शंकर बोले कारण वही हाँ बात न बना सकते कि कब शंकर जी की इसका बात है दैसन दैसन वरदान भोले बाबा मोर वरदान न मांगत रहो लेकिन कैसे करत रहो काय कहत पाए हो गए गैला कहत गाय हो गए कि अंते तंते बोल पड़े। तब विचार करिस भोले बाबा हाँ कि देख बेटा थेवरी उरी होतीस तेला दी चेकिंग के ऑप्शन देतीस बेटा थेवरी रहतीस तेला एको कनक कट मत कर सकते थे तो प्रैक्टिकली दिला हस बाबू और जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए मतलब फैले हो गए बोले राजा रामचंद्र की। अब तो पास के कोई ऑप्शन नहीं है कहीं देश आओ ये अपने संतों से बेटा ऐसे कि इसका अगर दुनिया वाला में सोना भर तो मदद है 3 सोना होते जिंदगी में, एक होते धातु रूपी सोना जेल पहिंथन, दूसरा होते क्रिया रूपी सोना और तीसरा होते भक्ति रूपी सोना बोले राजा रामचंद्र की जय। और हनुमंत लाल महाराज जी के जीवन में वही भक्ति रूपी सोना विद्यमान है। और तीसरा सहायता कब करी जब हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में आगे लगाई तैयारी चली तब बाबा जी की इसका की वचन सुनत कपि मन मुस्काना भय सहाय सारद मैं जाना। आज हनुमंत लाल महाराज जी जान गए कि ये रावण नहीं, ये रावण की मुड़ी को नो बैठ के काम ला करवावत है कि आज जैसे सब हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में आग लगाए के मारो चरण करे बहुहासी। आज सब हनुमंत लाल महाराज लात में मारे भाई कि जब हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ न जलाए के बेड़ा हुई ना तो हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में आग लगाए तैयारी चलत रहे बाज ही ढोल दे सब ताली बजावे वो कहा का ताली बजाते हुए विंद्र पूंछ जला फिरे आज जैसे ही हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ न जलाए सब बड़े आनंद है कि जब विंद्र पूंछ जली कैसे नजारा हो वो नजारा हम सब देखो करते। लेकिन समय ऐसे आगे मां कि बाबा जी का लिखना पड़ गए राहन नगर बसन घृत तीला बाढ़ी मुंछ कोनो मन कहे अरे बाप रे रावण के नगरी में तेल सिरा के कपड़ा सिरा के घी घलो सिरा के ऐसे कैसे जी। तो कोनो कहा अरे भैया ये तीनों के सिराना मतलब का है घी मतलब होते भक्ति इज्जत और विवेक समाप्त हो गए और जलाए का आवश्यकता थे बोले राजा रामचंद्र की जय। वो जलाए का आवश्यकता नहीं पड़े वो अपने आप जल रहे थे। कोनो कहा है वो पूछिम कोनो साधारण कोनो तो ना बैठेगा वहां तो साक्षात माँ भवानी बैठे हैं वो माने ना तो थोकनक में घलो प्रसन्न हो जाते भाई वो मानते ना तो थोके
में मान देते और कहीं वो माता रानी नाराज ही नहीं तो कब को सिर पटक दे मानने वाली नहीं। एकरे से दिन तो मनाथेगा कैसी मना बनाई कामे चढ़ा